अगर आप कभी भी किसी भी कंस्ट्रक्शन कंपनी में ट्राई किया है, फर्स्ट टाइम विजिट किया है कि क्रेन आपको सीखना है, रिगर बनना है, तो रिगर में आपको मिनिमम 1 से लेकर 1.5 साल के अंदर अंदर आपको सीख लेना पड़ेगा। अगर इससे पहले सीख लेते हो और इससे पहले सीख के निकल जाते हो और इन्फॉर्मेशन हासिल नहीं कर लेते, तो समझ लो इसके लिए आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, अनदर न्यू वीडियो। तो गाइस कैसे हो आप सभी लोग। तो आज हम कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाले हैं हेल्पर से रिलेटेड। तो वीडियो का एंड तक जरूर से सुनना। अगर आप हेल्पर में आना चाहते हो या फिर हेल्पर में हो तो उसके बारे में हम आप सभी को रियलिटी बताएंगे, और एंड तक जरूर से सुनना क्योंकि वो आपके फायदेमंद हो सकता है अगर आप इन लाइनों में हो तो देखिए, हेल्पर के बारे में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि हेल्पर कभी भी रिगर के जैसे कि हेल्पर और रिगर में एक ही बताने वाला हूँ जो क्रेन का सिग्नल देते हैं या फिर क्रेन सीखते हैं या फिर कह लो क्रेन का काम करते हैं, उनके बारे में जैसे कि मैं बता रहा हूँ। रिगर उसी के कहते हैं। तो जैसे कि आप क्रेन लाइनों में आते हो तो बहुत सारे लोग का सवाल रहता है कि क्रेन सीखने में कितने समय लगता है और समय के साथ साथ आपको क्या क्या और भी सीखना चाहिए। देखिए, अगर आप ये सब चीजें नहीं जानोगे तो समझ लो कि आपको हेल्पर में रहने का मतलब यानी कि समय बर्बाद, टाइम पास। तो ध्यान से सुनोगे तो आपको ये जरूर से पता चलेगा कि आप हेल्पर में आते हो तो किस किस चीज को ध्यान दोगे तो आप आगे बढ़ते रहोगे, यानी कि स्टेप बाय स्टेप आपको आगे बढ़ते रहना है। अगर ये ध्यान नहीं दोगे तो यानी कि आपका लॉस्ट है, आपका लॉस ही लॉस है। आप कुछ भी नहीं कर सकते सिवाय वहां सिग्नल देने के अलावा, क्रेन सीखने के अलावा कुछ भी नहीं सीख रहे हो। तो आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो एंड तक जरूर से देखना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और थोड़ा भाई यहाँ पे जानते हो कि ये मेरा इंट्रो वाला एरिया, हम पीछे होके बात करते हैं, आप सभी को सही तरीके से समझाते, तो अंत तक सुनना। तो अभी से मैं आप सभी को रियलिटी बता देता हूँ। वीडियो मैं बहुत ज्यादा छोटा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो अंत तक जरूर से सुनना। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि भाई वीडियो बहुत लंबी लंबी बना दे रहे हो, तो छोटा ही बनाते हैं, ठीक है। तो देखिए, मैं आप सभी को सबसे पहले बता देता हूँ, अगर आप कभी भी किसी भी कंस्ट्रक्शन कंपनी में ट्राई किया है, फर्स्ट टाइम विजिट किया है कि क्रेन आपको सीखना है, रिगर बनना है, तो रिगर में आपको मिनिमम 1 से लेकर 1.5 साल के अंदर अंदर आपको सीख लेना पड़ेगा। अगर इससे पहले सीख लेते हो और इससे पहले सीख के निकल जाते हो और इन्फॉर्मेशन हासिल नहीं कर लेते, तो समझ लो इसके लिए आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। आगे चल के भी आपको काम नहीं भी मिल सकता है। तो कुछ चीजें हैं उसे आप ध्यान रखोगे तो आपको हो सकता है कंपनी मिले, और कंपनी मिलेगा तो आप अच्छी खासी सैलरी मांग सकते हो और अच्छी खासी सैलरी कमा सकते हो। तो रियलिटी समझते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने काम किया, 1 साल वहां पे काम कर रहे हो, तो 1 साल अगर आप काम करते हो तो ऑपरेटर से आपका तालमेल अच्छा होना चाहिए, ताकि आप उनसे ये पूछ सको कि उस्ताद इसके बारे में आप समझाओ, क्रेन के बारे में समझाओ, उस्ताद मास्ट सेक्शन के बारे में बताओ, उस्ताद करके बहुत सारी चीजों के बारे में आप पूछ सकते हो कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या निकलता है, उसका मतलब क्या निकलता है। जब तक ये सारी चीजें आप नहीं सीखोगे ना, तो समझ लो आपका समय बर्बाद है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, इंटरव्यूज की तैयारी आपको करना ही पड़ेगा। जैसे कि आप इंटरव्यूज में जैसे कि जो हेल्पर रहते हैं, तो हेल्पर का जितनी भी इंटरव्यू का सवाल जवाब रहते हैं उनसे आप पूछा करो। हालांकि मैं आप सभी को बताता हूँ, टेंशन की बात नहीं है, लेकिन उनसे भी पूछोगे तो वो हमसे हो सकता है हमसे भी बेहतर बताएं, वो हमसे भी बेहतर बताए या हमसे कम बताएं कुछ अलग चीज। जैसे कि मान लेते हैं क्रेन में 1000 चीजें हैं, तो 1000 में से मैं आपको 500 बता तो रहा हूं ना, लेकिन हो सकता है उनमें से 500 कुछ डिफरेंट सवाल आपको सीखने को मिले, तो वो आपका फायदा हो सकता है। तो हम वहीं पे बात कर लेते हैं कि ऑपरेटर से जितनी अच्छी खासी तालमेल बनाओगे उतनी अच्छी खासी आपको नॉलेज हासिल होगी। अगर अपने ऑपरेटर से बना के नहीं रखोगे तो भाई आपको सीखना तो छोड़ो, आपको कुछ भी मिलेगा नहीं, क्रेन आपको देगा भी नहीं। तो जितना तालमेल, जितना रिस्पेक्ट, जितनी इज्जत दोगे वैसा आपको वो सिखाएगा। हालांकि सीखना कोई बड़ी चीज नहीं है, मेन चीज है काम पाना। अगर काम पा जाते हो तो और भी बेस्ट है, नहीं पाओगे तो आपको कौन लगवाएगा काम, या तो मैं लगवाऊंगा या तो फिर कोई अदर पर्सन लगाएगा। यानी कि हो सकता है कि आपका ऑपरेटर के पास वैकेंसीज आएंगे तो ही वो लगवाएगा। तो वो मैं कहता हूं कि आपको हर चीजों पे ध्यान डेफिनेटली देना पड़ेगा। अगर नहीं ध्यान दोगे तो आप ही का नुकसान है। अभी के समय में ऐसे ऐसे हेल्पर आ जा रहे हैं भाई, वो ढंग से बात तक नहीं करते, बात करेंगे तो ढंग से सिग्नल नहीं देंगे। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स है ना, उसे ही देखते हुए मैं आप सभी को मतलब रिस्पेक्टफुली बता रहा हूँ कि आपका फायदा होगा अगर जितने रिस्पेक्ट से काम सीखोगे, जितने रिस्पेक्ट से आप बातें करोगे, उतना ही अच्छा होगा आपके लिए, लाइफ के लिए। लेकिन अगर आप अपने आप को सोचोगे कि मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा ही करूंगा, तो समझ लो कि ऑपरेटर आपको क्रेन नहीं देगा तो आप सीख नहीं पाओगे।
तो जितनी बना के रखोगे उतना ही बेस्ट है। 1 से 1.5 साल समय दो, अच्छी चीजें सीखो, अच्छी बातें सीखो, अच्छी सिग्नल देने का तरीका सीखो, ऑपरेटिंग एकदम डेफिनेटली पूरे तरीके से सीखो, ताकि आपसे सवाल में मतलब पूछा जाए तो उसका आप जवाब दे पाओ। अब बात करते हैं ऑपरेटर में, जब आप आते हो ऑपरेटर बन जाते हो तो ऑपरेटर का पूरा आपको तरीका आना चाहिए कि कैसे ऑपरेटिंग किया जाता है, लिमिट कितना है, एजुकेशन क्या पूछते हैं, मतलब कौन कौन से सर्टिफिकेट रहता है, कौन कौन से लाइसेंस है, सारी चीजें आपको पूछना पड़ेगा। अगर ये सारी चीजें पीछे छूटती है तो आप पीछे रह जाओगे और आपका बहुत बड़ा नुकसान होगा और इससे आपको जॉब नहीं मिलेगा। तो फिर आपका ही प्रभाव पड़ेगा कि आपने कुछ सीखा ही नहीं, बस आपने टाइम पास किया, पूरे 1 साल 6 महीने जो भी किया अपना समय नुकसान दिया। तो मैं यही आप सभी को बोलता हूं कि आप एक जरिया हो, मैं एक जरिया हूं, और आपको वहां उस जरिए के तरीके से जाना है, आपको उस तरीके से रिएक्ट करना है, उस तरीके से काम करना है, तब आपकी लाइफ सेट होगी, वरना नहीं होगी। बहुत सारे लोग सोचते हैं बहुत पैसे कमाएं, लेकिन वो कमा नहीं पाते हैं। किस कारण? एजुकेशन के कारण। और वो एजुकेशन मैं देता हूं और आपका हक बनता है कि आप सुनो ध्यान से कि मैं क्या बता रहा हूं, जिससे कि आपको कुछ मदद मिले। मैं अपने मदद के लिए नहीं कह रहा हूं। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। और ध्यान रखना, नए नए लोगों को आप वीडियो जरूर से शेयर करना, जिससे कि मदद हो उनकी।